Hello students, welcome back to my channel. So guys, today we are going to learn the chapter number 8, exercise 8.2, which is the introduction to trigonometry. बेसिक्स क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं. इससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, विच इज़ बेस्ड ऑन द हाउ टू रिमेंबर और यू कैन से मेमोराइज द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इजीली विद इन द सेकेंड, तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो और बाद में ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. ओके, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इतना क्वेश्चन पे से हमें क्या समझ में आता है? तो पहले जितना क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उस हिसाब से सॉल्यूशन देखते जाते हैं. सो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स राइट एंगल एट बी. इसका मतलब यह होता है कि जो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, इसलिए हम ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें बी पॉइंट पे एंगल कितना बनाया है हमने? 90 डिग्री का एंगल बनाया है. ठीक है, डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए रेशियो कॉस ए रेशियो. सेकंड क्वेश्चन में साइन सी रेशियो और कोस सी रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में से फिगर बनाने के बाद हमें जो जो गिवन डेटा है वो हम लिखेंगे कुछ फिगर में. जिस तरह से ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, सो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर राइट, एंड द बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सो बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है साइन ए का रेशियो और कोस ए का रेशियो. ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. जो फॉर एग्जांपल हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसमें बी राइट एंगल है. ठीक है, तो हमें कोई भी एंगल फाइंड करना क्या कहा है? साइन ए फाइंड करने का बोले, अगर साइन बी, साइन सी, आइदर कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, कुछ भी रेशियो फाइंड करने का बोले, कोई भी रेशियो फाइंड करने का बोले, तो हमें एक 3 फॉर्मूले याद रखने हैं. इसमें क्या, साइन थीटा जो है, साइन थीटा रेशियो क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ऑपोजिट साइड मीन्स व्हाट? थीटा एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा वो हमें कंसिडर करनी है. और हाइपोटेनियस तो पता है कि कोई भी ट्राइंगल होता है जिसमें हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके सामने वाली, मतलब उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है. तो ये ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होगा? ए सी. ए सी इज़ द हाइपोटेनियस. ओके, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, और टेन थीटा के फॉर्मूला क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन बेस साइड. ठीक है, तो ये ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए हम तीन रेशियो निकालते हैं एक बार. ठीक है, साइन का रेशियो, कॉस का और टेन का रेशियो निकाल के देते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा. तो साइन सी के लिए फाइंड करना है साइन रेशियो सी एंगल के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे सी एंगल के लिए फाइंड करना है. तो सी एंगल पे यहाँ पे इस तरह से हम एंगल बनाएंगे और यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से देखना है. ठीक है, तो हमें पता है कि साइन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये सी एंगल के लिए ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब सामने वाली साइड, तो ये एंगल के लिए सामने वाली साइड कौन सी दिख रही है आपको? ये रही ए बी. ठीक है, इसलिए ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी. ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा? साइन सी का रेशियो हो जाएगा. इस हिसाब से कॉस सी रेशियो फाइंड करना है. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो सी, ठीक है, सी एंगल के लिए बेस कौन सा है? बी सी. ठीक है, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है? ए सी. ठीक है, हाइपोटेनियस साइड कौन सी है? ए सी है. सो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कॉस सी. कॉस सी का रेशियो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी. इसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा? ऑपोजिट साइड अपॉन बेस साइड. ठीक है, तो सी एंगल के लिए हमें टेन रेशियो फाइंड कर रहा है, टेन का रेशियो फाइंड करना है. तो ये सी एंगल के लिए टेन का रेशियो फाइंड करना है. तो ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगी? ए बी, और ऑपोजिट साइड होगी ए बी, और बेस साइड कौन सी होगी? बेस वाली साइड बी सी. ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी आपका टेन सी हो जाएगा. तो इसी तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं. और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एंगल चेंज हो जाएगा तो अपोजिट साइड और बेस साइड चेंज हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ रही बात?
फॉर एग्जाम्पल हम ए एंगल के लिए बात करें तो ए एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये बी सी हो जाएगी। देख सकते हो आप, ए एंगल यहाँ पे देखना है, जो एंगल की बात की है उस जगह पे आपको अपने आप को ध्यान में रखना है। और ए एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी बी सी हो जाएगी। ठीक है, तो बी सी साइड ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी और ये ए बी जो है वो बेस हो जाएगी फॉर द एंगल ऑफ ए। ठीक है, नॉट फॉर द एंगल ऑफ सी। हर एक एंगल के लिए ऑपोजिट साइड और बेस चेंज होगा बट हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट गिरा सकते हो। सो वी आर मूविंग टू द फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करने हैं, साइन है कॉस है। ठीक है, तो और 2 साइड ही दी है, तीसरी साइड तो दी नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, थर्ड साइड फाइंड करने का। ठीक है, थर्ड साइड जो है ए सी, उसको निकालना, उसकी वैल्यू निकालना हमारा फर्स्ट वर्क होगा। सो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है 2 साइड दी रहती है और अगर एक साइड हमें फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाउ आई रिटर्न दिस, ओके, मैंने किस तरह से लिखा, ओके, पाइथागोरस थ्योरम में पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी जो सामने वाली साइड होती है, ऑपोजिट साइड होती है, वो साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी जो 2 साइड है उस साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 दैट इज गिवन, बी सी इज इक्वल टू 7 दैट इज ऑल्सो गिवन, और 24 का स्क्वायर 576 होगा, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का एडिशन किया 624 आंसर आता है। हमें ए सी फाइंड करना है, ए सी का स्क्वायर नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर अगर राइट इक्वल टू के इस तरफ जाता है राइट साइड पे तो स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। सो ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मिलने के बाद अब हमारा काम रहता है जो कि साइन ए कॉस ए देन साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है साइन ए एंगल के लिए, साइन के लिए फॉर्मूला क्या है, साइन रेशियो क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ओके, सो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल है, तो ए एंगल के लिए, ये ए एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली बी सी। ठीक है, और हाइपोटेनियस ए सी होगा। ठीक है, सो बी सी अपॉन ए सी, एंड बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू आप देख सकते हो 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 25 सेंटीमीटर। सो ये आपका साइन ए का आंसर आ जाता है, साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस। ओके, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, सो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस साइड। ओके, तो एडजेसेंट मीन्स व्हाट, हम बोलते हैं ना कि ये एंगल के लिए एडजेसेंट मतलब उसकी बाजू वाली, और यू कैन से उसके पास वाली साइड। ओके, तो ये ए एंगल के लिए पास वाली साइड कौन सी है, ए बी। ठीक है, और बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ए बी डिवाइड बाय ए सी। ओके, सो ए बी कितना है, ए बी है 24, सो 24 डिवाइड बाय हाइपोटेनस 25। सो कॉस ए इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, हमारा सेकंड रेशियो भी फाइंड हो गया है। आफ्टर दैट मूविंग टू द साइन सी। ओके, सो सी एंगल के लिए अभी एंगल चेंज हो गया है, सी एंगल के लिए बात करते हैं। तो ये रहा सी एंगल, सी एंगल के लिए साइन रेशियो फाइंड करना है। साइन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो सी एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, ए बी होगी। देख सकते हो आप, सी एंगल के लिए ऑपोजिट साइड ये ए बी होगी। ठीक है, सो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम रहता है ए सी। सो ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी इज इक्वल टू
24/AC is equal to 25. Okay, and another one is cos C. सो cos C एंगल के लिए हमें cos का रेशियो फाइंड करना है। तो हमें पता है कि C एंगल के लिए क्या होता है, बेस या फिर एडजेसेंट ऑफ द एंगल C, एडजेसेंट साइड मतलब पास वाली साइड। तो ये BC/AC, हाइपोटेनियस AC होगा और पास वाली साइड BC होगी, BC/AC। एंड BC कितनी है, BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू होगा हमारा 7/AC का वैल्यू होगा 25। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। हमें इसमें रेशियो निकालने थे। ठीक है, तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।